वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप आपके परिवार सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। आज हम इंसानों की फितरत के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले भगवान हैं, इस संसार की रचना करने वाले हमारे ईश्वर हैं। तो जैसा कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, जानवर है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, सबकी रचना करने वाले भगवान ही हैं। भगवान ने ही हम सभी को बनाया है। इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी नदी है, झरने हैं, पहाड़ है, सब चीज़ की रचना करने वाले भगवान हैं। अगर हम इंसानों को कभी भी कोई तकलीफ होती है, कभी भी कोई दुख होता है, तो हम दोनों हाथ को जोड़कर ईश्वर से, भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहिए, इस परेशानी से मुझे बचाइए। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें दुख होता है तो हमें पीड़ा होता है, कोई हमको मारता है तो हमें तकलीफ होता है, और हम ईश्वर से ही क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमें उम्मीद है कि ईश्वर हमारी बात को सुनेगा, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। क्यों करेगा ईश्वर हमारी सहायता? क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ने ही हमें बनाया है, ईश्वर ने ही हमें जन्म दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम भगवान के संतान हैं। तो संतान की बात, पुत्र की बात जरूर ईश्वर मानेगा, जरूर वो सुनेगा। तो इसलिए हम सब क्या करते हैं, कभी भी कोई भी मुश्किल के घड़ी आता, कोई भी दुख होता है, कोई भी तकलीफ होता है, तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस दुख की घड़ी में हमारी सहायता करिए। और हमें ये उम्मीद भी होता है कि भगवान हमारी बात को सुनते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। तो ठीक इसी तरीका से इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी जानवर है, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, उनको भी जब कोई तकलीफ होता है, जब कोई पीड़ा होता है, जब कोई परेशानी आता है, तो वो सब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो सब भी भगवान से सहायता मांगते हैं कि भगवान ईश्वर मेरी सहायता करिए, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये पीड़ा हो रही है। जाहिर सी बात है, तो भगवान उनका भी बात को सुनेंगे। उनको जो तकलीफ दे रहा है उन्हें पनिशमेंट देंगे, उन्हें सजा देंगे। ठीक इसी तरीक़े से समझ लीजिए कि आज अगर इंसान किसी दूसरे इंसान का खून कर देता है, उसे मार डालता है, तो जब वो मरते टाइम, जब वो दिल से जब वो बद्दुआ देगा, बोलेगा कि इस इंसान को मत छोड़ना भगवान, जब वो भगवान देख रहा है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को खून कर दिया है, मार दिया है, तो क्या लगता है वो भगवान कभी उस आदमी को माफ़ कर पाएगा? कभी माफ़ कर पाएगा? समझ लीजिए कि आज के डेट में हम ही किसी को जाके मार दिए और वो इंसान मर गया, तो क्या भगवान मुझे स्वर्ग देगा? भगवान मुझे माफ़ करेगा? जाहिर सी बात है, मुझे सजा ही देगा, मुझे तकलीफ़ ही देगा, मुझे दुख ही देगा। तो ठीक इसी तरीक़ा से हम सब क्या करते हैं, हम सब सुबह बाज़ार जाते हैं, जाके क्या करते हैं, आज क्या खाना है, आज खाने का मन है चिकन। एक सुंदर सा मुर्गी देखते हैं, तंदुरुस्त मुर्गी देखते हैं, उसको जाके खरीद के, काट के, जान से मार के घर पे ले आके बना के पूरा फैमिली बैठ के आराम से खाता है, सबका पेट भर जाता है। जब वो मुर्गी को मारा जाता है, जब वो मुर्गी मर रही होती है, जब उसके हाथ पैर गर्दन काटे जाते हैं, वो कितना तड़पती है। जब वो तड़पती है तो भगवान से क्या बोलती होगी कि भगवान जो मुझे काट रहा है, जो मुझे खाएगा, उसको क्या आप अच्छा से रखिएगा? ऐसा नहीं बोलती। वो कितना तड़पती होगी, उसकी भी आंखों से कितने आंसू निकलते होंगे। उस समय क्या वो भगवान से क्या क्या बातें बोलती होगी, कितनी तकलीफ माने जिंदगी होगी उसकी, कितनी तकलीफ से वो मरेगी। तो जितने भी दुख, करुणा, जो कुछ भी है, उसके शरीर में आ जाता है। और जब भगवान ये सब सारी चीज़ें देखता है तो क्या लगता है, हमको कभी माफ़ कर पाएगा? लेकिन हम इंसान इतने समझदार हैं कि हाँ, ये चलता है, जी हाँ, भगवान हमको माफ़ कर देंगे। जब किसी बकरी को काटा जाता है, जब मटन खाने का मन करता है, जब किसी बकरी को काटा जाता है, तो कितना तड़पती होगी, कितना चिल्लाती होगी, कितना दर्द का पीड़ा सहन करना पड़ता होगा। और हम सब सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की सिर्फ एक तो स्वादिष्ट जीव के टेस्ट के लिए उस पशु का, उस जीव की हत्या कर देते हैं, उसे मार डालते हैं और उसे अपना भोजन बना लेते हैं और सब मज़े से खाते हैं। क्या ये सही है? जब हमें तकलीफ़ होती है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे उस इंसान के कारण तकलीफ़ हुई, उस इंसान ने मुझे मारा, भगवान आप उसे कभी माफ़ मत करिएगा। और हम तो किसी दूसरे जीव को मार के खा रहे हैं,
तो क्या भगवान हमें कभी माफ़ कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो ये बात ज़रूरी है इंसानों के लिए कि हमारे हाथ में किसी जीव को बचाने का अगर हिम्मत नहीं है, अगर हम किसी जीव को बचा नहीं पा रहे, तो उसे मृत्यु दंड क्यों दे, उसे मारे क्यों? सब बोलते हैं कि चिकन मटन खाने से प्रोटीन मिलता है क्योंकि उसके शरीर में प्रोटीन रहता है। जी हाँ, प्रोटीन रहता है, लेकिन उसमें जब वो मरती है कितने दर्द सहन करना पड़ता है, कितनी पीड़ा उसे होती है, आप अनुभव कर सकते हैं। सारे इंसान सिर्फ एक ही पुकार लगा रहे, एक ही गुहार लगा रहे हैं प्रभु से, ईश्वर से, कि इस कोरोना जैसा महामारी से हम लोगों की रक्षा करो। अगर हमसे कोई भूल हो चुकी है, अगर हमसे कोई भूल हो गया है तो इसे क्षमा करें और कोरोना जैसा महामारी से सारे इंसान को, सारे लोगों को रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। इस कोरोना ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया है। इस कोरोना ने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया है। इस कोरोना ने न जाने कितने बच्चों से उसकी माएँ छीन ली है। इस कोरोना ने न जाने कितने बच्चों से उसके पिताजी छीन लिए हैं। इस कोरोना ने न जाने कितने माँ बाप के उसके संतान छीन लिए हैं। इस कोरोना ने न जाने कितने लोगों के परिवार को तबाह कर दिया है। इतना भयानक, इतना खतरनाक ये कोरोना लेकर आया है। तो ठीक इसी तरीक़ा से हम इंसान जो आज का डेट में उदास है, दुखी है, परेशान है, पेड़ों को काटते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, तो सोचिए एक इंसान अपने पूरे ज़िंदगी में कितने जीव की हत्या करता है, कितने चिकन खाता है, कितने मटन खाता है, कितने जीवों को मारकर वो खाता है। किसी के घर में अगर शादी हुआ तो कितने लोगों का जान जाता है, कितने चिकन बनते हैं, कितने मटन बनते हैं। किसी के घर पे बर्थडे हुआ तो कितने चिकन बनेंगे, कितने मटन बनेंगे। तो और हम ये सब किसी को मार के खा भी लेते हैं और खुशी भी मनाते हैं, इंजॉय भी करते हैं। क्या वो सब उनकी तकलीफ़ें, वो जो जीव की हत्या हो रही है, जो जीव के आंखों से आंसू टपक रहे हैं, जो जीवों को माने बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, वो क्या ईश्वर से गुहार नहीं लगाते हैं? क्या वो ईश्वर को नहीं बताते हैं? तब क्या ईश्वर क्या हम लोगों को क्षमा कर देगा? वो भी तो उनके संतान है, हम भी उनके संतान हैं। तो एक संतान दूसरे संतान को तकलीफ दे रहा है, क्या ईश्वर हम लोगों को क्षमा करेगा? तो इसलिए सादा जीवन बिताइए, सादा रहिए, क्योंकि चावल दाल से भी पेट भर जाएगा, वो भी बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो डिसीजन आपका है, चॉइस भी आपका है। खाने से प्यार करिए, खाते रहिए, खुश रहिए, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए आज के बाद से कि जब हम ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, तो ये हमारा भी अधिकार होना चाहिए कि हम भी किसी और की रक्षा करें। अगर रक्षा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं रक्षा तो फिर भी हाथ जोड़कर भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हम सबकी रक्षा करें इस महामारी से, हमारे परिवार की रक्षा करें इस महामारी से, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है। दूसरों को दुख देगा और जब खुद को दुख पहुंचेगा तो ईश्वर से गुहार लगाएगा, तब बोलेगा कि नहीं गलत हुआ, और जब दूसरों को दुख देगा तो बोलेगा कि नहीं सही हुआ, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, वो इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। तो लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर का स्वभाव क्या है? सबको क्षमा कर देना, सबको माफ़ कर देना, कि अब इसको बुद्धि आएगा, अब इसको सद्बुद्धि आएगा। तो सद्बुद्धि का इंतजार कर रहे हैं और हाथ जोड़कर भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके और आपके परिवार को सुरक्षित रखे, हंसता खेलता रखे। आप सब अच्छे रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।